बेरोजगारी या गरीबी इतनी है क्यों? गरीबी से निकलने के लिए जो रास्ते हैं वो 3 ही रास्ते हैं। अगर आप अपने आप को शिक्षित कर लें या अपने परिवार में आपके कोई शिक्षित हो जाए तो वो आदमी शिक्षा के माध्यम से नौकरी करके आगे गरीबी से निकल सकता है, अपने आप को बेरोजगारी के कुचक्र से निकाल सकता है। दूसरा बेरोजगारी से निकलने का रास्ता है, अगर आपके पास भूमि हो तो आप कृषक बन के खेती किसानी करके आप अपने आप को रोजगार जीविका चला सकते हैं, गरीबी से निकल सकते हैं। और तीसरा है, अगर आपके पास पूंजी हो तो आप कोई उद्योग धंधे व्यापार कर सकते हैं। उद्योग धंधे का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, उद्योग स्वरोजगार की बात है। अब बिहार को अगर आप देखना समझना चाहेंगे तो ये तीनों रास्ते बिहार में बंद हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर चल रही है। बिहार में शिक्षा, पहले कुछ विद्यालय ऐसे होते थे, सरकारी विद्यालय, जिसमें जिले में 2-4 ही होते थे, जिसमें पढ़ लिख कर आप नौकरी पा सकते थे। आज विद्यालय जो हैं वो खिचड़ी बांटने का सेंटर है, कुछ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का लास्ट माइल डिलीवरी का सेंटर है। जो कॉलेज है जहाँ पर बिल्डिंग है, शिक्षक हैं और बच्चे भी हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि शिक्षकों की क्वालिटी खराब होने से सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ एक पहलू है। जो कॉलेज है बिहार में, वहाँ तो शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक नहीं है, फिर वहाँ से लड़के क्यों नहीं अच्छे निकल रहे हैं? इसलिए कि कॉलेजेस को आप देख लीजिए, वहाँ पर बच्चे 3 ही बार जाते हैं, नामांकन लेने, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने और डिग्री लेने। तो बिहार की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो तो स्कूल से, विद्यालयों से खिचड़ी बट रही है और कॉलेज से डिग्री बट रही है। पूरी समाज की जो समझ है और लोगों का काम करने की जो शैली है वो ऐसी बन गई है कि बस किसी ने कहा है बेरोजगारी कैसे दूर होगी, नेता खड़ा हो कदम में आऊँगा 50 लाख नौकरी दे दूंगा। न पूछने वाले की समझ है, न बताने वाले ने कोई प्रयास किया कि उसको कैसे। तो पहले जब तक आप शिक्षा व्यवस्था को यहाँ नहीं सुधारेंगे तब तक वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। दूसरा, जो यहाँ खेती किसानी करने वाले लोग हैं, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। देश के स्तर पर 38% लोग भूमिहीन हैं। तो बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, बहुतायत संख्या बिहार में ऐसे लोगों की जिनके पास जमीन है ही नहीं। तो उनके लिए किसानी करना, खेती के माध्यम से आगे बढ़ना ऑप्शन नहीं है। जो 40% लोग जिनके पास जमीन है उसमें से 91%, करीब 37% लोग ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से कम की खेती करते हैं। और वो जो खेती है वो पेट भरने की खेती है, सब्सिस्टेंस, जीने खाने की खेती है, रोजगार नहीं है। उससे आप जीविका नहीं चला सकते, उससे आप परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपना पेट भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए खेती किसानी वाला रास्ता बंद है। और तीसरा, पूंजी, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती। हम लोग को ऐसा लगता है कि बिहार में उद्योग नहीं लगता है क्योंकि यहाँ खनिज नहीं है। कुछ लोग बताना अभी नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया कि यहाँ पर समंदर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं लगता। ये तीनों बात में सच्चाई नहीं। बिहार में स्वरोजगार का न होना, उद्योग का न होने के पीछे सबसे बड़ी कारण है पूंजी की अनुपलब्धता।